के न्यूज, खबरों का सारथी। पीएम आवास के ऊपर उड़ता नजर आया ड्रोन। दिल्ली पुलिस की जांच जारी। नो फ्लाइंग जोन में आता है पीएम मोदी के घर का एरिया। सतारा में शरद पवार ने की रैली। कहा नई शुरुआत करेंगे। 5 जुलाई को एनसीपी की बुलाई गई मीटिंग। कहा हमारे कुछ लोग भाजपा की चाल का शिकार हो गए। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक आज। ड्राफ्ट तैयार कर रहे लॉ कमीशन को भी बुलाया गया। सुशील मोदी करेंगे अध्यक्षता। मणिपुर में ताजा हिंसा, 4 की मौत, 1 का गला कटा। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य से 1 हफ्ते में स्टेटस रिपोर्ट मांगी। सीएम योगी यूपी के सबसे हाईटेक गोरखनाथ थाना का उद्घाटन। 5 स्टार होटल से कम नहीं गोरखपुर का ये थाना। 5 मंजिला बिल्डिंग में एस्केलेटर और सेंट्रलाइज्ड एसी। कांवड़ यात्रा की तैयारी। प्रमुख सचिव गृह की बैठक। अफवाह फैलाने वालों पर गिरेगी गाज। अफसरों के अवकाश पर रोक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। देश की बात में बात बड़ी खबर की लखनऊ से मिल रही है। हज का मुबारक सफर खत्म हुआ है। हज यात्रियों का पहला जत्था लखनऊ लौटा। लखनऊ एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइटों से ये हाजी पहुंचे हुए थे। पहली फ्लाइट से सुबह करीब 9 बजे 288 हाजी पहुंचे और आपको बता दें लखनऊ पहुंचे। दूसरी फ्लाइट से सुबह करीब 11:30 बजे 250 हज यात्री प्रदेश के कई हिस्सों से हज पर लखनऊ से रवाना हुए थे। ये यात्री आला अधिकारियों ने हज यात्रियों का एयरपोर्ट पर स्वागत भी किया। दूसरी फ्लाइट से सुबह करीब 11:30 बजे 250 हज यात्री यहां पर पहुंचे। लखनऊ एयरपोर्ट प्रदेश के कई हिस्सों से हज पर लखनऊ के एयरपोर्ट से में स्वागत भी किया गया। आला अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हुए थे। लखनऊ से बड़ी खबर, हज का मुबारक सफर अब खत्म हुआ। तो हज यात्रियों का जत्था लौटा है। तो 2 फ्लाइटों से हाजी लखनऊ एयरपोर्ट पहुंचे। फिलहाल हज यात्रियों की वापसी को लेकर लखनऊ एयरपोर्ट में स्वागत भी किया गया। पहली फ्लाइट से सुबह करीब 9 बजे के अप्रॉक्स 288 हाजी वापस लौटे। दूसरी फ्लाइट से सुबह करीब 11, 11:30 बजे हाजी वापस लौटे। तो लखनऊ एयरपोर्ट में स्वागत भी किया गया। आला अधिकारियों की मौजूदगी रही। और इसी बीच बड़ी खबर बुलंदशहर से आपको बता दें 11,000 लाइन की चपेट में 5 लोग झुलसे हैं। बिजली लाइन की चपेट में आने से 2 बच्चे इसकी जद में आए। 5 लोग झुलसे हैं। घर की छतों से होकर ये बिजली की लाइन दरअसल जा रही थी और इसी की चपेट में आने की वजह से यह हादसा हुआ। बिजली की लाइन की चपेट में आने से 2 घायल हुए हैं जिन्हें हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। गुलावटी के गांव मिठ्ठेपुर में ग्रामीणों में इस बात को लेकर नाराजगी भी देखने को मिल रही है। तो बिजली के ये तार हाई टेंशन छत के ऊपर से निकले हुए थे और इसी की चपेट में आने की वजह से 5 लोग इस हादसे का शिकार हुए हैं। 2 की स्थिति बेहद गंभीर बताई जा रही है जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो 2 बच्चे भी इसमें शामिल हैं। 2 बच्चों सहित 5 लोग इसकी चपेट में आए। घर की छतों से होकर ये तार गुजरे थे। बिजली की लाइन की चपेट में आने से ये हादसा हुआ और इस बात को लेकर, इस वाकये को, हादसे को लेकर लोगों में, जो स्थानीय लोग हैं, जो ग्रामीण हैं, नाराजगी भी देखने को मिल रही है क्योंकि अक्सर ऐसे मामले सामने आते रहते हैं। बिजली की लाइन की चपेट में आने की वजह से ये हादसा हुआ। 2 घायलों को हायर मेडिकल सेंटर रेफर किया गया है। इलाज जारी है। 2 बच्चे भी शामिल थे। 2 बच्चे सहित 5 लोग इसकी चपेट में आए।
तो करंट लगने से घायल हुए 2 बच्चों सहित 5 लोग झुलसे हैं। और इस घटनाक्रम को लेकर लोगों में नाराजगी भी देखने को मिल रही है। लखनऊ से आपको खबर बता दें, नगर निगम कर्मचारी का वीडियो सामने आ रहा है। वीडियो वायरल हुआ है। जोन 6 के कर्मचारी के रिश्वत लेते हुए वीडियो अब सामने आया है। मृत्यु सर्टिफिकेट बनवाने के लिए कर्मचारी ने रिश्वत मांगी। जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर यह रिश्वत मांगी गई। नगर निगम के कर्मचारी धनुगाही करते हैं और नगर निगम के भ्रष्ट अधिकारियों की ये तस्वीर सामने आ रही है, जहां पर डेथ प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर धनुगाही की तस्वीर। तो जोन 6 का पूरा मामला बताया जा रहा है। नगर निगम जोन 6 का ये मामला है, जहां पर डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के लिए अच्छी खासी रकम मांगी गई। लखनऊ से बड़ी खबर, नगर निगम कर्मचारियों का अब वीडियो सामने आ रहा है। किस तरीके से धनुगाही की जाती है। मृत्यु प्रमाण पत्र के नाम पर आप ये तस्वीरें भी देख पा रहे हैं, जहां पर मृत्यु प्रमाण पत्र यानी कि डेथ सर्टिफिकेट बनवाने के नाम पर ये कर्मचारी, जो नगर निगम के कर्मचारी हैं, वो रिश्वत मांगते हैं। तो भ्रष्टाचार की पोल खोलती हुई ये तस्वीर नगर निगम के कर्मचारियों की रिश्वत लेते हुए अब वीडियो सामने आया है। गाजियाबाद से आपको खबर बता दें, फर्जी आरटीओ गिरोह पर कार्रवाई हुई है। निलंबित सिपाही गिरोह का सरगना साहिबाबाद में सक्रिय था। आरोपियों से 3 आई कार्ड, कार, मोबाइल बरामद किए गए। शालीमार गार्डन क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। गाजियाबाद से बड़ी खबर, फर्जी आरटीओ गिरोह का भंडाफोड़ हुआ है। कार्रवाई हुई है और इनके पास से कार, फर्जी आईडी कार्ड बरामद किए गए हैं। मोबाइल भी बरामद किया गया है। तो 3 आई कार्ड बरामद किए गए हैं। शालीमार गार्डन क्षेत्र का ये मामला। संत कबीर नगर से बड़ी खबर, अपराधियों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। 48 घंटे के अंदर दूसरी हत्या की वारदात को अंजाम दिया। फावड़े से वार कर 48 वर्षीय वकील शर्मा की हत्या कर दी गई। खेत में धान की रोपाई को लेकर यह विवाद हुआ था। विवाद में कई अन्य लोग भी घायल हुए। शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो धनघटा थाना क्षेत्र के भरवल पर्वता गांव की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर धान की रोपाई को लेकर विवाद हुआ था और विवाद इतना बढ़ गया। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में कई लोग घायल भी हुए क्योंकि मारपीट हुई। फिलहाल शव को पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो अपराधियों के हौसले बुलंद, संत कबीर नगर का ये मामला सामने आ रहा है। 48 घंटे के अंदर ये दूसरी हत्या का मामला सामने आया है और इससे ये कहा जा सकता है कि अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं। फावड़े से वार कर 48 वर्षीय शख्स की जान ले ली। महज बात धन रुपाई को लेकर कोई विवाद हुआ था और यह विवाद इतना गहरा हो गया कि जान पर बन आई। और इसी बीच अमेठी से बड़ी खबर आपको बता दें, रामगंज पुलिस ने डकैती का खुलासा किया है। बदमाशों ने आंगन का जाल तोड़कर डकैती की थी और एसपी ने 4 दिन पहले डकैती का खुलासा किया। चारों आरोपियों से 1,75,000 जेवरात भी बरामद किए गए। प्रतापगढ़ अमेठी के निवासी बताए जा रहे हैं और रामगंज थाना के बाजार की ये घटना बताई जा रही है। तो फिलहाल आरोपियों की गिरफ्तारी
4 दिन पहले ही डकैती का खुलासा कर दिया गया था। चारों आरोपियों से करीब 1,75,000 और कुछ जेवरात बरामद किए गए। आरोपी प्रतापगढ़ के अमेठी के रहने वाले बताए जा रहे हैं। रामगंज थाना के बाजार की ये घटना बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले का खुलासा नकदी समेत जेवरात भी बरामद किया गया और आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। फर्रुखाबाद से आपको खबर बता दें, परिवार में विवाद के पति पत्नी ने विवाद के चलते आत्महत्या कर ली। 11 फरवरी 2023 में नेवा निवासी कन्नौज के साथ शादी हुई थी और ससुराल मायके पक्ष में पेशी थी। जमकर मारपीट हुई थी। आपसी विवाद का ये मामला सामने आ रहा है। बेटी 2 दहेज हत्या का मुकदमा भी दर्ज कराया गया। तो नेमा निवासी नाम की युवती के साथ शादी हुई थी। जमकर पेशी के दौरान मारपीट भी हुई और दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज न करने को लेकर विवाद बढ़ा। कोतवाली फतेहगढ़ के कचहरी की यह घटना बताई जा रही है। तो परिवार में विवाद के चलते पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। 11 फरवरी 2023 में नेमा निवासी की कन्नौज में शादी हुई थी और आपसी वाद विवाद के चलते दोनों ही पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। हालांकि ससुराल और मायके पक्ष में पेशी के दौरान जमकर मारपीट भी हुई थी। बेटी 2 दहेज हत्या का मुकदमा नहीं करेंगे, ये लड़की पक्ष ने बोला। कोतवाली फतेहगढ़ की कचहरी की ये घटना बताई जा रही है और इसी विवाद के चलते पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। फर्रुखाबाद से खबर। तो पेशी के दौरान भी मारपीट हुई। ससुराली जनों और मायके पक्ष के लोगों के बीच लड़की पक्ष ने कहा कि ये बेटी 2 तो दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे और इस आपसी विवाद के चलते पति पत्नी ने आत्महत्या कर ली। खबर कानपुर से है। केंद्रीय विद्यालय संगठन राज्य स्तरीय राष्ट्रपति स्काउट गाइड सर्टिफिकेट परीक्षण शिविर 2022 का केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट में शुभारंभ। उपायुक्त देवेंद्र कुमार द्विवेदी, केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग और मंडलीय आयुक्त केंद्रीय विद्यालय संगठन राज्य लखनऊ मंडल के मार्गनिर्देशन में हुआ। इसमें लखनऊ मंडल के विभिन्न केंद्रीय विद्यालय के करीब 42 स्काउट एवं 31 गाइड भाग ले रहे हैं और पटना मंडल के 17 स्काउट और 11 गाइड में इसमें सम्मिलित हो रहे हैं। साथ ही वाराणसी मंडल के स्काउट भी शिविर में शामिल हो रहे हैं। विद्यालय के प्राचार्य एवं शिविर निदेशक सोमपाल ने सहायक आयुक्त विजय कुमार लखनऊ संभाग केंद्रीय विद्यालय संगठन और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि का स्वागत भी किया गया। स्काउट एवं गाइड के लिए 5 दिवसीय शिविर और 3 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगा। ये लीडर ऑफ कैंप प्रमोद कुमार सहायक राज्य संगठन आयुक्त लखनऊ मंडल और वर्षा मलिक सहायक राज्य संगठन आयुक्त गाइड के समन्वयन में ये शिविर आयोजित किया जा रहा है। सर इधर देख लीजिए सर। Prestigious movement, to this movement which is dedicated to social service. Thank you, sir, for doing the honors. Thank you, sir, for doing the honors. This green welcome is to promote केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट के लीडर ऑफ द कैंप। ये हमारे लिए बहुत ही थैंक यू मैम। मैडम साधना दीजिए।
तो लखनऊ, वाराणसी, पटना के स्काउट्स इसमें शामिल हुए। अभिनंदन किया जा रहा है हमारे केंद्रीय विद्यालय कैंट में शिविर का शुभारंभ हो चुका है। 7 जुलाई से 5 दिवसीय शिविर का ये आयोजन 3 जुलाई से 7 जुलाई तक चलेगा। माल्यार्पण कर प्रारंभ में इस कैंप मूवमेंट आज हमारे यहाँ आज से ये राष्ट्रपति पुरस्कार टेस्टिंग कैंप प्रारंभ हो रहा है जो 5 दिवसीय है। इस परीक्षण शिविर के बाद जो भी बच्चे इसमें सफल घोषित होंगे उनको महामहिम राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। इसलिए ये बहुत ही प्रेस्टिजियस परीक्षण शिविर है। पूरे देश में इस समय एक साथ 7 स्थानों पर ये परीक्षण शिविर चल रहा है, जिसमें हमारा सौभाग्य है कि केंद्रीय विद्यालय कानपुर कैंट पूरे देश में 7 में से एक है। आज से 5 दिनों तक केंद्रीय विद्यालय संगठन लखनऊ संभाग द्वारा भारत स्काउट गाइड के अंतर्गत 5 दिवसीय परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जो बच्चे इसमें परीक्षण प्राप्त करेंगे उसके बाद वो राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, भारत स्काउट गाइड का जो राष्ट्रपति पुरस्कार होता है उसके लिए वो लोग जाएंगे। ये बच्चे जब पास करेंगे, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार मिलेगा, उनके कैरियर के लिए बहुत संवर्धन होगा और साथ में उनके व्यक्तिगत विकास के लिए भी बहुत ही लाभकारी होगा। इसमें केंद्रीय विद्यालय संगठन पटना संभाग, वाराणसी संभाग और लखनऊ संभाग के बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। खबर मेरठ से है, जहां भव्य कांवड़ यात्रा को लेकर जहां एक और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ सख्त हैं, वहीं अधिकारियों को लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। वहीं संवाददाता राजू शर्मा ने मेरठ डीएम दीपक मीणा से एक्सक्लूसिव बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनाते हैं आपको। भव्य कांवड़ यात्रा को लेकर सूबे के मुखिया लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं कि जो कांवड़ यात्रा है वो सकुशल और ऐतिहासिक रूप से संपन्न कराई जाए। मेरठ में क्या तैयारी है, दीपक मीणा डीएम है मेरठ के, बातचीत कर लेते हैं। सर, क्या तैयारी चल रही है भव्य कांवड़ यात्रा को लेकर? नहीं, देखिए, आपकी कांवड़ यात्रा जैसे हर वर्ष मनाई जाती है, इस बार भी उसी तरीके से मनाई जाएगी। और 15 तारीख को हमारी शिवरात्रि है, उसी दिन सबसे ज्यादा भीड़ मंदिरों में जल चढ़ाने के लिए रहती है। तो जो भी हमारे स्टैंडर्ड प्रिकॉशंस है, चाहे वो रोड की मरम्मत हो, चाहे वो लाइट्स रोड के अराउंड हो, चाहे नहर विभाग के द्वारा पटरियों की और इनकी साफ सफाई की व्यवस्था हो, गोताखोरों की व्यवस्था हो, जहाँ लोग नहाते हैं या कुछ भी है वहाँ पे पर्याप्त सुरक्षा और सिक्योरिटी रहे। इसके अलावा कांवड़ संघों से बात करके उनके शिविर कहाँ लगने हैं, उनमें विद्युत सुरक्षा और बाकी फूड सेफ्टी के मानक सही तरीके से अदर हों। और इसके अलावा जितने भी हमारे डीजेज और हमारी झांकियां हैं उनको भी किस तरीके से करना है। बहुत ऊंची झांकी लाते हैं तो कहीं रुकने की वजह से डिसमेंटल करवानी पड़ती है और उसमें टाइम लगता है, या डीजे बहुत ज्यादा साउंड में ना बजाएं। मेडिकल कैंप्स हों, दवाइयों की अवेलेबिलिटी हो, विद्युत सुरक्षा को लेकर पोल्स पे पन्नी लगाने से लेकर ट्रांसफार्मर्स की बैरिकेडिंग हो, सीसीटीवी कैमरास 1000 से ऊपर हम लोगों ने लगाए हैं, पब्लिक एड्रेस सिस्टम सब जगह पे लगाए गए हैं, साइनेजेस हम सब जगह पे लगा रहे हैं। तो पूरा फैसिलिटेट करने के लिए कांवड़ यात्रा को जो भी सहूलियत प्रदान करनी है वो कर रहे हैं। और सिक्योरिटी और सेफ्टी के पर्पज से भी जितना भी डिप्लॉयमेंट सेक्टर जोनल मजिस्ट्रेट और पुलिस का है वो भी हम लोगों ने किया है। और जैसा विगत वर्षों में हमने हैसल फ्री ये कांवड़ यात्रा करवाई थी, उसी तरीके से इस वर्ष तत्वों को लेकर बड़ी समस्या रहती है जिला प्रशासन के सामने, क्या तैयारी है, कैसे निपटेगा? नहीं, देखिए, हमने ऑलरेडी लोगों को चिन्हित किया है, हॉटस्पॉट भी चिन्हित किए हैं और प्रभावी कार्रवाई लगातार होती रहती है। प्रिवेंटिव मेजर्स भी हमने बहुत सारे लिए।
और पर्याप्त पुलिस या मजिस्ट्रेट के डिप्लॉयमेंट है। हम सब पे सतत निगरानी रख रहे हैं और किसी को कोई भी काम आप लोग के न्यूज़ के माध्यम से क्या अपील करेंगे कांवड़ियों से, किस तरह से निर्देशों का पालन करें? भव्य कांवड़ यात्रा है, ऐतिहासिक बनानी है, तो आप लगातार दिशा निर्देश जारी कर रहे हैं। नहीं, मेरी आपके चैनल के माध्यम से यही अपील है कि ये एक श्रद्धा का विषय है और इसको श्रद्धा की तरह ही सभी लोग इसका पूरा वो इसमें देखें। कोई भी मतलब अननेसेसरी में इसमें की अराजकता ना फैलाए, प्लास्टिक फ्री इसको रखें, साफ सफाई अच्छे से रखें और अननेसेसरी में मतलब व्हीकल्स को बहुत तेज ना चला के या एक्सीडेंट्स की स्थिति उत्पन्न ना करें। बाकी हम लोगों की तरफ से जिला प्रशासन, जिला पुलिस पूरी तरह कटिबद्ध है कि आप लोगों को जो भी सहूलियत और जितनी भी अच्छी तरीके से कोई परेशानी आपको ना हो, उस हिसाब से हमने पूरी व्यवस्था। धन्यवाद। बढ़ते आगे, कानपुर शहर में आधाधुंध बिजली कटौती के चलते व्यवस्था चरमरा सी गई है और इसके चलते पिछले कुछ महीनों से पहले केस्को में कार्य करने वाले संविदाकर्मी हड़ताल पर चले गए थे। शासन ने एक्शन में आकर तत्काल शहर के लगभग 200 कर्मियों को निलंबित कर दिया था। तब जाकर हड़ताल वापस हुई थी, जिसको लेकर बिजली व्यवस्था को ठीक करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन केस्को के कुछ जिम्मेदार अफसर अभी भी निलंबित कर्मियों से कार्य करा रहे हैं, जिसको लेकर अभी हाल ही में जाजमऊ के कर्मचारी की मौत भी हो गई थी। लेकिन अभी भी निलंबित कर्मियों से कार्य कराया जा रहा है। लेकिन अब अगर कोई कर्मी की मौत होती है तो उसमें किसकी जिम्मेदारी होगी? ऐसे में अधिकारी से सवाल करने पर अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। नहीं, देखिए, जो लोगों को बर्खास्त किया गया है निश्चित तौर पे उन लोगों से काम न लिए जाने के लिए क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है और अगर कोई चीज़ ऐसी संज्ञानित होती है तो निश्चित तौर पे उस पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। कितने कर्मचारियों को निलंबित किया गया था और क्या कार्रवाई की जाएगी आगे उन कर्मचारियों? नहीं, लगभग 256 कर्मचारियों को निलंबित किया गया था, तो वो उनका चल रहा है अभी मामला, तो उनकी जगह अभी दूसरे कर्मचारियों को रखा भी गया है। और इसी बीच फर्रुखाबाद से खबर मिल रही है, अज्ञात वाहन ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में नाती की मौत, बाबा गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ी खबर फर्रुखाबाद से मिल रही है। घायल का स्वास्थ्य देखकर राम मनोहर लोहिया के लिए रेफर किया गया है। एटा के गांव राजा रामपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। तो तहसील कायमगंज के अल्लाहपुरा मोड़ की ये घटना बताई जा रही है। फर्रुखाबाद से खबर, अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मारी। हादसे में नाती की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और बाबा को फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो एटा के गांव राजापुर रामपुर के निवासी बताए जा रहे हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से यह हादसा हुआ। पोते की घटनास्थल पर ही मौत। ये आपका कौन है? ये घटना कैसे क्या हो गई? आ रहा हूँ तो इधर से फरकाबाद से आया, घर जा रहा था, रास्ते में कैसे हुआ? अब पता नहीं किससे हुआ, जान ली थी तो फिर क्या थी। ये मोटरसाइकिल था? मोटरसाइकिल था। हाँ, ये घटना लगभग रात किस टाइम की है? जो है 10:15-11 बजे की है, 10:30 बजे वो 11 बजे, हमसे 12 बजे फोन पहुँचे, 11 बजे ये अस्पताल में आ गई। फिलहाल रुकेंगे यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। है नदी नहाते वक्त 2 व्यक्ति डूबे हैं। नदी नहाने के लिए गए हुए थे। गोताखोर ने एक को फिलहाल बचा लिया है, दूसरे की मौत की पुष्टि हुई है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मठौद थाना के भूरागढ़ स्थित केन नदी का ये मामला बताया जा रहा है। तो केन नदी नहाने के लिए गए हुए थे ये दोनों व्यक्ति। बांदा से खबर मिल रही है, गोताखोरों की मदद से फिलहाल एक शख्स को बचा लिया गया है और दूसरे की मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
केन नदी नहाने के लिए गए हुए थे ये दोनों व्यक्ति और डूबने की वजह से एक शख्स की मौत हो गई। फिलहाल एक को सुरक्षित निकाला जा चुका है। तो पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मटौद थाना के पूरागढ़ स्थित केन नदी का ये मामला बताया जा रहा है। बांदा से आपको खबर बता रहे हैं। थाना मटौन क्षेत्र के अंतर्गत आज लगभग 11 बजे के करीब एक व्यक्ति नदी में नहाते समय डूब गया। पुलिस को सूचना मिली, तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से व्यक्ति को ढूंढने का प्रयास किया गया। काफी मशक्कत के बाद डूब जाने वाले व्यक्ति की डेड बॉडी बरामद कर ली गई है। और इसी बीच गाजियाबाद से बड़ी खबर मिल रही है। पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। गाजियाबाद से खबर, मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हुए। तो घायल बदमाशों को इलाज के लिए फिलहाल अस्पताल भेजा गया है। मुठभेड़ के दौरान गोली लगी। डेयरी संचालक से 4 लाख की रकम लूटने के आरोपी थे। तो मुठभेड़ में 2 बदमाश पुलिस की गोली का शिकार हुए। फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। दरअसल लूटपाट की घटना को अंजाम दिया था। तो डेयरी संचालक से 4 लाख की लूट को अंजाम दिया था। तो आरोपियों से मुठभेड़ के दौरान ये बदमाश घायल हुए। फिलहाल इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। गाजियाबाद से खबर, तो इन आरोपियों ने, बदमाशों ने डेयरी संचालक से 4 लाख की लूट को अंजाम दिया था। आरोपी थे। पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ में पुलिस की गोली का शिकार। हालांकि अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। रुक करते हैं अगली खबर का। प्रदेश के मुख्यमंत्री और गोरखनाथ मंदिर के पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर नाथ परंपरा के अनुसार गुरु श्री गोरक्षनाथ का पूजा अर्चना कर अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत वैद्यनाथ का विधि विधान से पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंदिर में स्थित सभी ब्रह्मलीन महंतों की समाधि स्थल पर जाकर पूजा अर्चना कर आशीर्वाद प्राप्त किया। योगी आदित्यनाथ ने गुरु पूर्णिमा के अवसर पर देश और प्रदेश वासियों को शुभकामनाएं भी दी। योगी आदित्यनाथ गुरु पूजा करने के बाद जनसेवा में लग गए। उन्होंने जनता दरबार लगाया, फरियादियों की समस्याएं सुनी। तत्पश्चात अधिकारियों को उनकी समस्याओं के निस्तारण के आदेश दिए। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ और पूर्णिमा को वेद व्यासी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को गुरु पूर्णिमा और व्यास पूर्णिमा कहते हैं। पड़ोसी जनपद और मध्य प्रदेश तक से आए श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। भीड़ के चलते जगह जगह जाम की भी स्थिति बनी। सीओ सिटी प्रदीप कुमार ने सुरक्षा व्यवस्था की कमान संभालते हुए पुलिस को कड़े निर्देश दिए और कहा कि सुरक्षा व्यवस्था में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। देखिए, ये जो पंचाल घाट का जो धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्व है और आज गुरु पूर्णिमा भी है, तो उसके मद्देनज़र जो स्नान होगा उसमें हमने पर्याप्त जो फोर्स है चौराहों पे और जो घाट सभा लगाया हुआ है, जो यहाँ का मेन घाट है क्योंकि वहाँ पर धार है, तो उसको अभी सुरक्षा की दृष्टि से बंद किया हुआ। दूसरे वाले घाटों को खोला गया जहाँ पे पानी कम है। तो अभी तक मुझे जैसा जो सूचना मिली है
करीब 50,000 के आसपास श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान कर लिया होगा। बढ़ते आगे, खबर यूपी की गोंडा से है, जहां एटीएस द्वारा सद्दाम शेख नाम के आतंकी को गिरफ्तार किया गया। और आपको बता दें कि आतंकी 20 साल से ड्राइविंग का काम करता था। पिछले 6 महीने से आतंकी घर नहीं गया था। घर वालों का कहना है कि सद्दाम ऐसा नहीं है, अगर वो गलत होगा तो उसे सजा मिलेगी। आपको बता दें कि आतंकी देहात कोतवाली क्षेत्र के पठानपुरवा का रहने वाला है। रुक करते हैं अगली खबर का। दिल्ली के मंगोलपुरी में बीजेपी के स्थानीय नेता समेत उनकी पत्नी व बेटे पर जानलेवा हमला हुआ है। बीजेपी कार्यकर्ता व उसके परिवार पर दूसरे पक्ष द्वारा लाठी, डंडों और तलवारों व चाकुओं से हमला किया गया। प्राथमिक उपचार के बाद बड़े अस्पताल में रेफर किया गया है। तीनों की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। आपसी पुरानी रंजिश के चलते पूरे परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि करीब आधा दर्जन से ज्यादा लोगों ने जानलेवा हमला किया। 2 आरोपियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की खबर सामने आई है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। मेरा भाई गाड़ी लेके जा रहा था और मेरे पापा और मेरे भाई को बेफजलों से तलवारों और चक्कुओं से मारा। उनको चक्कू और तलवारों से उनको बहुत मारा है। मेरी मम्मी को भी बहुत मारा। होश नहीं है उनको, किसी को भी। जितने भी उनको सबको पकड़ो। कौन लोग हैं जिन्होंने मारा है? दिलेर, सिब्बू, शेर सिंह, नाजिम और उनकी वाइफ हैं। तीनों चारों, मतलब पूरे घरों ने मारा है। मेरे भाइयों को, मेरे पापा को, सबों ने मारा है। कौन है आपके पापा? एटलीस्ट नाम बताएं एक बार। मेरे पापा का नरेश कुमार उजाला है। वो बीजेपी से बहुत सालों से जुड़े हुए हैं। बढ़ते आगे, दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल में लेंटर गिरने से, छत गिरने से महिला के सिर में गंभीर चोट आई है, जिसके चलते महिला के सिर में कई टाके आए। महिला को तुरंत हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट किया गया। एहतियात के तौर पर पुरानी बिल्डिंग के दूसरी मंजिल के वार्ड को खाली करा दिया गया। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले भी किसी हॉस्पिटल के मेडिसिन डिपार्टमेंट की छत का कुछ हिस्सा टूटकर गिर गया था, जिसमें कई मरीजों को चोटें आई थी। और फिर से ऐसी ही घटना दोहराती नजर आ रही है। हम गए थे बर्तन धोने, खाना खाते। मरीज के नाती है मेरा भर्ती, उसको ले छोड़ के वो भी जाता था, मगर हम आज जाने न दिए। और मैं जैसे ही बर्तन धोए बिना था वही में रह गया। वो छत गिरा तो मैं गिर गई पड़ाक से। फिर एक लड़का गया तो मेरे को उठा के लाया। टाके आए हैं क्या लगा? टाका तो ना लगा है, पट्टी लग गया। और भी लोगों की चोट लगी है? कोई था नहीं हुआ, हम ही थी ना गौसल खाना में। अच्छा, खाली गौसल खाने में गिरा है? हाँ, बाथरूम लैट्रिन वही बना है। मरीज है हुआ भी छत गिरा है। खबर छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले से है, जहां पर 11वीं शताब्दी की प्राचीन जनास्था से जुड़े स्थल भोरम देव मंदिर की नवीनीकरण का कार्य पुरातत्व विभाग के द्वारा किया जा रहा है। और आपको बता दें कि इसके बाद मंदिर के अंदर हो रहे पानी के रिसाव को रोकने के लिए मंदिर के मंडप की छत के ऊपर पूर्व में किए गए प्लास्टर की मरम्मत का कार्य किया जाएगा। पुरातत्व विभाग के द्वारा जो भोरमदेव मंदिर के अंदर राज्य सुरक्षित स्मारक में अनुरक्षण का काम चल रहा है, उसका निरीक्षण करने लिए हम लोग आए हैं। निरीक्षण में अभी जो छत का वाटर प्रूफिंग का काम है, उसका काम अभी प्रगति पर है। खबर छत्तीसगढ़ के बेमेतरा जिला से है। मानसून शुरू होने के साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं और इसके बाद किसानों ने तेजी से धान बोने का काम शुरू कर दिया है। मानसून को देख किसान खरीफ
सीजन की तैयारी में जुट गए हैं। रोपाई लगाते नजर आ रहे हैं। साथ ही रुक रुक कर हो रही बारिश फसल के लिए फायदेमंद है। कुंटल भंडारण किए गए समिति में और किसान भाई भी 17,000 कुंटल ले चुके हैं, वहाँ से उठा चुके हैं। सर किसान लोग और किस खेती पे इंटरेस्ट ले रहे हैं अभी? यहाँ किसान लोग मुख्य रूप से सोयाबीन और धान की खेती करते थे, लेकिन आजकल फसल के हिसाब से, वर्षा के हिसाब से, जलवायु के हिसाब से, मौसम के हिसाब से खेती प्रारंभ कर दिए हैं। क्लाइमेट रेसिलिएंट एग्रीकल्चर हम प्रारंभ हो चुका है। सरगुजा संभाग के दौरे पर पहुंचे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सचिव और छत्तीसगढ़ सह प्रभारी चंदन यादव ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली। उन्होंने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों की मन की बात भी सुनी और उनका उत्साहवर्धन किया। साथ ही आगामी 2023 और 2024 चुनाव के लिए कमर कस लेने की बात कही। कार्यकर्ताओं ने भी खुले मन से अपने मन की बात रख सत्ता के शीर्ष पर बैठे नेताओं और प्रशासन की अनसुनी पर नाराजगी जताई। दरअसल कांग्रेस के बूथ चलो अभियान से पहले प्रदेश प्रभारी सचिव कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने पहुंचे थे, जहां अंबिकापुर के राजीव भवन में जिला कांग्रेस की विस्तारित बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं के दम पर सरकार बनती है। जमीनी कार्यकर्ताओं का महत्व मंच पर बैठे नेताओं से कहीं अधिक है। छत्तीसगढ़ सरकार के काम की चर्चा देश भर में हो रही है। और उनके विधानसभा में जो 5 दिवसीय दौरे पर सरगुजा संभाग में आए हैं, जिसके तहत सभी जिलों में विस्तारित जिला कांग्रेस कमेटी कार्य समिति की बैठक ली, जिसमें सभी जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारीगण, सभी मोर्चा संगठन के अध्यक्षगण, सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, सभी जिला पंचायत के सदस्यगण, सभी हमारे विधायकगण, हमारे पार्षद, मेयर, इन सबों का एक विस्तारित बैठक थी। मिशन 2023 और मिशन 2024 की तैयारी हेतु और ख़ास करके जो हमारा अभी संभागीय सम्मेलन के बाद जो बूथ चलो अभियान का कार्यक्रम है, वो संभवतः 8 तारीख को है। 2-3 दिन में उसकी स्थिति डेट तय कर दी जाएगी। खबरों का रुख करें। इस बीच पलवल से बड़ी खबर मिल रही है। आपको बता दें, कुत्ता सामने आने से बेकाबू कार पिलर से जा टकराई। तो यूपी के शाहजहांपुर जिला के रहने वाले थे ये सभी, और एक बड़ा हादसा ये कहा जाए हो सकता था। तो हथीन थाना इलाके का ये घटनाक्रम है। मुंबई बड़ोदरा एक्सप्रेसवे पर मनपुला के पास ये हादसा हुआ। पलवल से खबर, भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। तो कार सवार 2 सगे भाइयों सहित 4 लोगों की इस हादसे में मौत की खबर। तो बालाजी मंदिर दर्शन के लिए जा रहे थे ये युवक और हादसे का शिकार हो गए। तो बेकाबू कार पिलर से जा टकराई, जिसके चलते ये हादसा, 4 लोगों की दर्दनाक मौत। यूपी के शाहजहांपुर जिला के रहने वाले बताए जा रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता प्रवीण आहूजा जुड़े हुए हैं। प्रवीण, क्या जानकारी है इस संबंध में? बेहद दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है, 4 लोगों की मौत की खबर। ठीक, मैं बता देना चाहता हूं कि ये अपनी गाड़ी से ये बालाजी मंदिर को जा रहे थे, और जो कि ये उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले परिवार के लोग थे। और इसमें 2 सगे भाई भी थे। ये किसी मन्नत को माना हुआ था, उसे मन्नत को पूरा करने के लिए ये मुंबई बड़ोदरा वाले जो हाईवे नया बना है उस पर जा रहे थे। लेकिन तेज गति से ये कुछ लोगों को कहने की गाड़ी काफी तेज गति से थी, और अचानक एक कुत्ता जो सड़क पर बाहर निकल रहा था, वो उसकी चपेट, उसको बचाने के चक्कर में ये गाड़ी जो है मौके पर पलट गई है और काफी दूर तक ये पलटी है। पलटने के कारण इस गाड़ी में बैठे हुए 2 जो सगे भाई थे उनकी मौके पे मौत हो गई है, और 2 अन्य और व्यक्ति थे उनकी भी मौके पर मौत हो गई है। और जैसी पुलिस को जानकारी मिली है, पुलिस
तमाम मौके पे पहुंच के वहाँ पे अपनी कार्रवाई करते हुए उनके शवों को पलवल लेकर आई है। जी जी प्रवीण, क्या परिजनों की इस बात की सूचना दे दी गई है, क्योंकि बेहद दर्दनाक और दुखद हादसा सामने आ रहा है। जो 2 अन्य लोग बताए जा रहे हैं वो भी क्या परिवार के सदस्य थे? जी बिल्कुल, परिवार के ही लोग थे। पुलिस से जानकारी मिली है, पुलिस ने जो ये सूचना है तत्काल उनको मौके पर उनके परिवार को जो भी उनकी आइडेंटिटी उनकी जेब से जो भी निकली है उनके माध्यम से उनके परिजनों को इसकी सूचना दे दी गई है कि भी किस तरह से घटना घटी है। इसमें 4 लोगों की मौत हो गई है और काफी दर्दनाक हादसा है। और हालांकि मुंबई शुक्रिया प्रवीण इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो बेकाबू कार पिलर से जा टकराई, कुत्ते को बचाने के चक्कर में ये हादसा हुआ और एक ही परिवार के 4 सदस्यों की इस घटना में दर्दनाक मौत हो जाती है। यूपी के शाहजहांपुर के रहने वाले बताए जा रहे हैं जो सड़क हादसे का शिकार हुए। हथीन थाना इलाके में ये दर्दनाक हादसा हुआ है। और सीधे रुक करते हैं झारखंड का। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। बनाने का काम राज्य सरकार कर रही है और आज इसी क्रम में जरमुंडी का तैयार हुआ ये सब स्टेशन आज आप जनता को की सेवा के लिए अब ये अपना काम करेगी और इससे प्रभावित होने वाले जो क्षेत्र हैं, बासुकीनाथ जो हम लोगों का एक तीर्थ स्थल भी है, तालझारी और घोरमड़ा जहां का हम लोग मिठाई जो कहते हैं, क्या कौन मिठाई कहते हैं उसको, पेड़ा जो बहुत फेमस है, उस बाजार के लिए भी और उस क्षेत्र के लिए भी जरमुंडी, सोनाराय, ठाड़ी, इन सब जगहों को जो बिजली में कमी आ रही थी उसमें और उसको बेहतर निर्बाधित बिजली इससे मिलेगा। जब ये चार्ज हो जाएगा तो लगभग 80 मेगावाट अतिरिक्त बिजली आप सब लोगों को मिलेगा। अभी पूरा देवघर जिले में लगभग 65 केवी का खपत पूरे जिले को है। दुमका में 70 से 75 मेगावाट का जिले का खपत होता है और इस तरीके से इसमें ये ग्रिड के आ जाने से अभी जो आप लोग को समस्या है उस समस्या में कमी भी आएगी और बेहतर तरीके से बिजली भी मिलेगा। तो आज अलग अलग क्षेत्रों में सरकार कई काम कर रही है, वो आप सब ग्रामीणों को पता है। सभी बुजुर्गों को पेंशन, हम लोग का उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन, सभी बिरसा हरित ग्राम योजना, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना, ये सारी चीजें जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, हमारे किसान भाइयों के लिए, ग्रामीणों के लिए हम लोग चलाए जा रहे हैं, इसका भी आप लोगों को लाभ मिलेगा। और आपको बता दें कि सरकार आपको बेहतर बिजली उपलब्ध करने के साथ साथ हम अपने इस राज्य के ग्रामीण क्षेत्र और गरीब लोगों को 100 यूनिट बिजली का भी फ्री हम लोगों ने देने का निर्णय लिया है। आप सब लोगों को मालूम है, हमारे ग्रामीणों को 100 यूनिट का बिजली हम आपको मुफ्त दे रहे हैं। और जो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, जो लोगों को जानकारी होना चाहिए कि सरकार जन कल्याण और कितनी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है। और आप लोग का ये भी आपको पता है कि कुछ बकाया उकाया को भी लेकर के लोग परेशान होते हैं, उस पर भी सरकार ने बहुत राहत दिया है। इंस्टॉलमेंट के साथ आपको किस्तों में धीरे धीरे करके पैसे चुकाने हैं, ये भी सरकार ने किया है। तो इसलिए
अब ये निर्बाधित बिजली रहने के लिए भी आप लोगों को भी थोड़ा ध्यान रखना होगा, ग्रामीणों को, क्योंकि बहुत सारे असामाजिक तत्व भी सक्रिय रहते हैं। कभी कोई तार चोरी कर लेता है, कभी कोई ट्रांसफार्मर चोरी कर लेता है, तो कभी ट्रांसफार्मर का तेल निकाल के चोरी कर लेता है। तो इस तरीके की भी शिकायतें मिलती हैं। तो इसलिए आप सब लोग भी, ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी, तो बिजली संचरण निगम के कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंचे हुए थे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन। उन्होंने कहा कि अब जिस तरीके से सब स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है, लोकार्पण किया गया है, तो अब बेहतर बिजली मुहैया होगी और भी तमाम अहम बातों का जिक्र करते नजर आए। इसी बीच आपको बता दें, सिरसा से बड़ी खबर मिल रही है। किसानों की महापंचायत है आज। सिरसा से खबर, तो किसानों की महापंचायत नाथूसरी चौपटा में किसानों की महापंचायत है आज, और इसमें किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद रहेंगे महापंचायत में। तो 60 दिनों से लगातार ये चल रहा है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन। नाथूसरी चौपटा में किसानों की ये महापंचायत। और इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। 60 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन ये धरना प्रदर्शन चल रहा है। कई अहम मांगों को लेकर फसल मुआवजे का जिक्र, बीमा क्लेम की मांग रखी गई थी और लगातार किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। 60 दिनों से अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन अपनी मांगों को लेकर, और अभी तक किसी भी मांग को पूरा करने का आश्वासन निकलकर सामने नहीं आया है। और इस महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत भी मौजूद हैं। तो नाथूसरी चौपटा में किसानों की ये महापंचायत है आज। तो किसानों से जुड़ी हुई कई अहम समस्याओं को लेकर, मुआवजे को लेकर, रुक करते हैं अगली खबर का। अगली खबर पंजाब के मोगा से है, जहां पिछले दिनों हेल्थ सुपरवाइजर का ट्रांसफर किए जाने को लेकर बवाल मच गया। आपको बता दें कि सुपरवाइजर ने ट्रांसफर को बदली नहीं बल्कि बदलाखोरी का नाम दिया है, और साथ ही उसने एमएलए और सरकारी अस्पताल के एसएमओ पर करप्शन के आरोप लगाए हैं। सुपरवाइजर ने कहा है कि शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। खबर यूपी के लखनऊ से है, जहां पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान सामने आया। अपने बयान में कहा कि 1 साल बाद भी पीएम ने हमारे समाज की बदहाली के लिए कोई कार्य योजना नहीं बनाई। बीजेपी सिर्फ भाषण में ही पसमानदा मुसलमान समाज का जिक्र करती है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पसमानदा समाज का जिक्र किया था। अगर वो देश हित में ठीक है तो ठीक है, अगर उसमें कोई करेक्शन हो सकता है तो वो भी हम लोग देंगे भाई, करेक्शन के साथ सलाह सुझाव देंगे। लेकिन देखिए, अभी जब तक हमारे सामने कोई चीज़ आई नहीं कि इस यूसीसी के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ें हैं जो समानता लाएंगी, तो अभी हमें इस चीज़ की जानकारी नहीं कि इसके अंदर इनकी क्या प्लानिंग है, यूसीसी के अंदर क्या है, हम जान ही नहीं रहे, तो उस पर हम अपना विरोध पहले से क्यों जताते हैं। बढ़ते आगे, मानसून सीजन ने प्रदेश में अपनी दस्तक दे दी है, जहां आपदा प्रबंधन द्वारा मानसून से निपटने के लिए तमाम दावे किए जा रहे हैं, मगर इससे पूर्व आई कई आपदा क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर मानसून सीजन में तो आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा तमाम दावे किए गए, मगर जैसे जैसे समय बीता ये सभी दावे खोखले नजर आए।
जिला मुख्यालय पौड़ी से सटे बैंगवाड़ी गांव में 2021 मई माह में आपदा ने अपनी दस्तक दी थी। आपदा के दौरान गांव को जोड़ने वाला पैदल मार्ग, पेयजल लाइन और ग्रामीणों के पशुओं के रहने का आवास भी आपदा में जमींदोज हो गया था। लेकिन 2 साल से अधिक समय बीतने के बाद भी अब तक आपदा प्रबंधन व जिला प्रशासन द्वारा गाँव के पैदल मार्ग को चलने लायक तक नहीं बनाया जा सका। इसके साथ ही आज ही बैंगवाड़ी गाँव के ग्रामीण वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था से ही अपनी जल आपूर्ति कर रहे हैं। ग्राम प्रधान बैंगवाड़ी मधु कुशाल ने कहा कि आपदा के दौरान जिला प्रशासन के द्वारा पैदल मार्ग, पेयजल लाइन आदि को ठीक कराने को लेकर तमाम दावे किए गए थे, लेकिन 2 साल से अधिक समय बीत जाने के बाद भी गांव में कुछ नहीं बदला है। जी बिल्कुल, 2030 मई को 2021 में यहाँ बादल फटा था और काफ़ी नुकसान यहाँ पे जो रहने वाले लोग हैं उनको हुआ था। हमारी एक गौशाला तो बिल्कुल क्षतिग्रस्त हो गई थी और एक गौशाला उसमें भी काफ़ी पत्थर वगैरह आ गए थे। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं हुई है, या जो हमारा पुराना रास्ता था वो रास्ता भी क्षतिग्रस्त है। यहाँ पे हमारे कुछ लोग ऐसे हैं कि एक लड़का भी है हमारा जो विकलांग है और बेरोजगारी के कारण वो अपनी दुकान वहाँ पे चलाता है, तो उसको भी आने जाने में, छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल का रास्ता है वो हमारा पुराना, जैसे हम लोग गढ़वाल में बोलते हैं कि आम रास्ता, बहुत पुराना रास्ता हम लोगों का था वो, और वो रास्ता अभी तक उसमें कुछ ही टाइम पहले काम हुआ था और मुश्किल से 10 दिन बाद ही वहाँ पे आपदा आ गई और उस आपदा में वो पूरा रास्ता, उसकी जो रेलिंग थी वो बिल्कुल अभी भी जस की तस पड़ी हुई है। बड़े खेद का विषय है कि इस तरह से उस समय हमारे मुख्यमंत्री जी तीरथ सिंह रावत जी थे, उन्होंने भी इस मामले का संज्ञान लिया था। फिलहाल देश की बात में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।